हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्ते जी, नमस्कार, राम राम सभी को। भाई सबसे पहले तो आपने जस्ट लास्ट वीडियो मैंने जो लिया था एडिटोरियल का, उसमें कहा था कि मैम जो आइडिया है कि हम एडिटोरियल यहाँ पर पढ़ें और आपकी खुद की प्रैक्टिस के लिए कि एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एक क्लोज टेस्ट और एक PQRS, इसका मैम एक टेस्ट आप डेली ले लिया करें। तो हम उसे एग्जीक्यूट आज करने वाले हैं, तो ध्यान से अगली 1 मिनट तक मेरी बात सुनेंगे ताकि आपका जो पढ़ाई है ना भाई, जो आपका तैयारी है ना, उस स्तर पर हो सके कि एग्जाम में एक नंबर भी कटना नहीं चाहिए। चाहे आप एस्पिरेंट SSC हो, बैंकिंग हो, कोई स्टेट एग्जाम हो, वट एवर यार, कहीं पर भी आपका मार्क्स कटे ना, इसके लिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो भाई सबसे पहले ध्यान रखेंगे क्या करना है। देखो मैं पढ़ाऊंगी, उसके बाद हम एक टेस्ट परफॉर्म करेंगे, डेली करेंगे ये काम, है ना। बहुत ज्यादा समय आपका नहीं लगा करेगा, मैक्सिमम मैक्सिमम ये जो टेस्ट है आप 10 मिनट्स में दे देंगे। तो ये 10 मिनट का एक टेस्ट रखा करेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। इसमें एक RC, एक क्लोज टेस्ट और PQRS, ठीक है, ये रखा करेंगे। ये आपको देना है, आपको देना है, लेकिन इसमें हेल्प मैं करूंगी आपकी, वो एडिटोरियल आपको पढ़ाकर। तो इसके लिए क्या करना होगा वो मैं बता देती हूँ भाई। आप एक काम करिएगा, ओशन गुरुकुल्स एप्लीकेशन डाउनलोड अगर किसी ने नहीं कर रखी है तो भाई कर लो, ठीक है। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या लगातार देखते हैं इस सेशन को, तो सबसे पहले तो प्ले स्टोर पे जाके ओशन गुरुकुल्स एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। वहां पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा। क्या ऑप्शन दिखाई देगा? टेस्ट सीरीज नाम से। क्या बेटा? ओशन गुरुकुल्स एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद जैसे आप उस पर लॉग इन वगैरह कर लोगे ना, तो एक टैब दिखेगी, है ना, फ्रंट पे। टेस्ट सीरीज जैसे पेड कोर्स है ना, रिकॉर्डेड कोर्स हैं, ऐसे ही एक टेस्ट सीरीज नाम से एक टैब दिखेगी आपको। आपको उस पर क्लिक करना है और आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा RC टेस्ट नाम से फोल्डर, ठीक है भाई। और ये टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई बच्चा बोले मैम एप्लीकेशन पे तो चार्ज लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं लगेगा, ये सबके लिए फ्री है। पढ़ने वाले ईमानदार स्टूडेंट जो अपनी पढ़ाई के लिए डेडिकेटेड हैं, अपने सपनों के लिए डेडिकेटेड हैं, अपने परिवार के लिए डेडिकेटेड हैं, भाई सबके लिए फ्री है। क्योंकि इस टेस्ट सीरीज को वही ज्वाइन कर पाएगा जो पढ़ने में डेडिकेटेड है, वरना तो यहाँ पर कोई मजा हलवा पूरी नहीं बटेगी, ठीक है। तो RC टेस्ट नाम से बेटा यहाँ पर आपका फोल्डर दिखेगा, तो आपको उस पर क्लिक करना है और आज का टेस्ट देना है। आज का टेस्ट आपको एग्जैक्ट 12 बजे दिखाई आएगा। कितने बजे? 12 बजे। क्लियर? अब ऐसा कि इस क्लास को थोड़ी देर बाद देखेंगे, कोई 1 बजे देखेगा, कोई 2 बजे देखेगा, कोई कल देखेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये टेस्ट सीरीज ऐसी ही रहेगी यहाँ पर, RC टेस्ट 1। लेकिन कल की क्लास लेने से पहले आपको टेस्ट को दे लेना है। जैसे ही आप क्लास देखें, देखो क्लास का पूर्ण होना तभी माना जाएगा जैसे ही आप एडिटोरियल पढ़ने के बाद आप उस टेस्ट को दें। आपकी क्लास का ड्यूरेशन, फॉर एग्जाम्पल इसका ड्यूरेशन 40 मिनट्स है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऐड कर लीजिए बेटा 50 मिनट्स हो गए, 40 + 10। अगर आपने वो टेस्ट नहीं दिया, यकीन मानिए कोई फायदा नहीं आपके एडिटोरियल पढ़ने का, ठीक है। एडिटोरियल पढ़ते क्यों है? ताकि हम एग्जाम में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छा कर सके, क्लोज टेस्ट अच्छा कर सके, PQRS अच्छा कर सके, यही करते हैं ना। तो अगर वही नहीं करोगे तो फिर फायदा क्या? चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। सभी लोग रेडी? चलो ये हमने आपके कहने से तिरंगा बैच का ऑफर वैसे समाप्त हो चुका है, पर अभी अभी आज भी है ना, आज भी ओपन है अभी कुछ टाइम के लिए, अभी क्योंकि क्लोज नहीं किया। तो असंभव ऑफर जो तिरंगा बैच का है, ये बस चेंज होके भी क्या होगा, बस ये 12 बैचेस यहाँ से हट जाएंगे। तिरंगा बैच तो तब भी रहेगा। जो 12 बैचेस फ्री दिए जा रहे हैं वो आपके जल्द ही समाप्त कर दिए जाएंगे यहाँ से। तो तिरंगा बैच तो कल भी रहेगा, आज भी रहेगा, पर ये जो फ्री दिया है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए आज सेशन की शुरुआत करते हैं बच्चे। और आज का हमारा जो एडिटोरियल रहेगा वो है हमारे कोर कंसर्न्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, द रोड अहेड। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए भी, और अब SSC और बैंकिंग में तो कुछ डिफरेंस रहा नहीं, इकोनॉमी से रिलेटेड। आप देखो इंडियन इकोनॉमी के बारे में पूरा एडिटोरियल है कि कैसी चल रही है, क्या सेक्टर्स ग्रोथ में हैं, क्या नहीं है, आगे महंगाई बढ़ रही है, घट रही है, क्या होगा क्या नहीं, तो ये सब इस एडिटोरियल में डिस्कस है। चलिए जी, शुरुआत करने से पहले आपको थोड़ा सा यहाँ पर फटाफट हम करवाते हैं। सबसे पहले 5 फ्रेजल वर्ब, 5 वन वर्ड और 5 ईडियम, ठीक है, थोड़ा वार्म अप हो जाएगा आसान से। चलो
आज का पहला इडियम एम्बीडेक्स्ट्रस, बहुत आसान है बेटा, बहुत इजी है, सबको पता होगा। एम्बीडेक्स्ट्रस, जो दोनों हाथों से स्किलफुल है, ठीक है, जो दोनों हैंड्स को अच्छे से यूज कर सकता है। एम्बी मतलब टू, डेक्स्ट्रस मींस स्किल्ड, वन हु कैन यूज बोथ हैंड्स इक्वली इज कॉल्ड एम्बीडेक्स्ट्रस। पोलीग्लोट, पोलीग्लोट किसको बोलते हैं? पोली माने मैनी, तो जो बहुत सारी भाषाएं बोल सकता है। वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस इज नोन एज polyglot. Next one is atheist. Theo means God, a means not, ist person को indicate करता है। Theist माने आस्तिक, atheist माने नास्तिक। One who doesn't believe in the existence of God, जो भगवान में विश्वास नहीं करता। Bibliophile, biblio माने books, देखो बच्चे, and phil, this word is related to love, तो बोलेंगे love for books, a person who loves books। नेक्स्ट वन प्लूटोक्रेसी, प्लूटो माने रिच, क्रेसी माने गवर्नमेंट, तो अगर किसी गवर्नमेंट को कौन चला रहे हैं? रिच लोग चला रहे हैं, अमीरों की सरकार को प्लूटोक्रेसी बोलते हैं। किताबों से प्यार को बिब्लियोफाइल। अथिस्ट नास्तिक है। पोलीग्लोट बहुत सारी भाषाएं जानता है। एम्बीडेक्स्ट्रस दोनों हाथों से स्किलफुल है। आगे चलते हैं 5 फ्रेजल वर्ब पर, जहां पर सबसे पहले कॉल को हमें करना है ऑफ। जब आप कॉल को ऑफ कर देते हैं बच्चा, तो क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है मैम, रद्द हो जाता है। कॉल को ऑफ करके कैंसिल कर दी गई मीटिंग। कैरी आउट, कैरी ऑन, जैसे बोलते हैं जारी रखो। कैरी आउट, कैरी करके बाहर ले गए। टू परफॉर्म और एग्जीक्यूट, काम को पूरा करना, दैट इज कैरी आउट। नेक्स्ट वन इज कम अक्रॉस, मैं कहीं कम मतलब आया, मैं आ रहा था बाजार से। अक्रॉस, क्रॉस बीच में ही मेरे को किसी ने क्रॉस किया, मुझे कोई मिल गया, तो कम अक्रॉस किसी का अचानक से मिल जाना, है ना। मैं कुछ ढूंढ रहा था, मेरी पुरानी फोटो मुझे कम अक्रॉस हो गई। कम अक्रॉस मतलब अचानक से मिल गई। नेक्स्ट देखेंगे लुक इनटू, लुक माने देखना, इनटू मतलब अंदर, तो दैट मींस टू इन्वेस्टिगेट या जांच करना, जैसे यहाँ पर कर रहे हैं, लुक कर रहे हैं, इनटू बोल रहे हो, कितना ध्यान से देखना है, तो लुक इनटू जांच करना। पुट ऑफ, अभी यहाँ पर क्या कर रहे हैं? पुट, पुट माने तो रखना ना, ऑफ मतलब सेपरेशन को शो कर रहा है, तो बोले पुट ऑफ दिस मीटिंग मींस पोस्टपोन कर देना। अभी थोड़ी दिनों के लिए इसको ऑफ कर देते हैं, कह देते हैं कि क्लासेस को 5 दिन के लिए ऑफ रख रहे हैं, रक्षाबंधन पे ऑफ रख रहे हैं, एंड दैट इज पुट ऑफ। पुट ऑफ मींस आपने किसी काम को पोस्टपोन कर दिया। अभी चलते हैं हमारे आज के 5 इडियम्स की तरफ। इडियम्स में हमारा पहला इडियम है एट द 11th आवर। देखिएगा 12 घंटे हैं दिन के, है ना, तो 12 घंटे में 11वें घंटे में काम कर रहे हो आप। एट द 11th आवर, अंतिम क्षण में, एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, बिल्कुल मतलब एंड में करोगे। बर्न द मिडनाइट ऑयल, ये रात को आधी रात तक ऑयल जल रहा था, इसका मतलब वो देर रात तक मेहनत कर रहा था। टू वर्क और स्टडी लेट इन द नाइट, है ना, जो रात को बहुत मेहनत करता है, देर रात तक मेहनत करता है। अ ब्लेसिंग इन डिस्गस, छिपा हुआ वरदान। डिस्गस क्या होता है? छिपा हुआ। ब्लेसिंग क्या होता है? वरदान। कोई चीज ऐसी होती है ना, हमें लगती खराब है, पर यार ये तो मेरे लिए बाद में अच्छी निकली, तो बोलेंगे समथिंग बैड दैट प्रूव्स बेनिफिशियल। कुछ खराब है पर लास्ट में कैसा हो जाए? वो बेनिफिशियल हो जाए, तो छिपे हुए वरदान के लिए बोलते हैं। हिट द नेल ऑन द हेड, नेल्स को सीधा हेड के ऊपर, यहाँ पर, तो सही मतलब एकदम सही जगह पर जाके पड़ा। टू से एग्जैक्टली द राइट थिंग, हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द हेड मतलब बिल्कुल सही काम करा, बिल्कुल सही निशाना लगाया, बिल्कुल सही बात कह दी भाई तूने तो। वंस इन अ ब्लू मून, ब्लू मून रोज रोज थोड़ा ना होते, कभी कभार होते हैं। वंस इन अ ब्लू मून दैट मीन्स वेरी रेयरली, कभी कभार होने वाला। वापस चलते हैं बच्चे आज के एडिटोरियल पर। मैं आपको बता दूं कि आपके पैराजंबल क्वेश्चंस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन, ये जो पूरा है ये आपको टेस्ट के फॉर्मेट में ओशन गुरुकुल्स एप्लीकेशन पर मिलेगा, और मैं आपको करवाती हूं आज का हमारा एडिटोरियल। चलिए, India's economic outlook appears increasingly concerning as the growth of its core industrial sectors has begun to moderate amid signs of easing domestic demand। चलिए जी, एक लाइन है हमारी यहाँ पर, क्या हो रहा है बात को समझिएगा, घबराने की जरूरत नहीं है मैम कुछ बड़ा हो गया, कुछ नहीं बच्चा, आराम आराम से पढ़ो। इंडिया की जो इकोनॉमिक आउटलुक है ना, आउटलुक क्या होता है? ये होता है आउटलुक तो कपड़े में पड़े नहीं, आउटलुक का मतलब होता है कि फ्यूचर में कैसी इंडिया का इकोनॉमी का जो फ्यूचर है वो है आउटलुक। अपीयर दिख रहा है, लग रहा है, कैसा लग रहा है?
इंक्रीजिंगली, इंक्रीज है ना, कैसा, कंसर्निंग, कंसर्न वर्ड तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बड़ा ही चिंताजनक लग रहा है। इंडिया की इकोनॉमी का जो फ्यूचर है वो क्या लग रहा है, बहुत ही चिंताजनक लग रहा है, कंसर्न लग रहा है। क्यों? एज माने यहाँ पर क्योंकि, क्या, द ग्रोथ ऑफ इट्स कोर इंडस्ट्रीज सेक्टर्स, इट्स किसका, इंडिया की जो कोर इंडस्ट्रियल सेक्टर है उनकी जो ग्रोथ है वो क्या हो रही है, हैज बिगन टू मॉडरेट, मॉडरेट माने कम हो जाना। तो इंडिया की जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की ग्रोथ है वो मॉडरेट हो गई है, मॉडरेट मींस धीमा पड़ गई है। अमिड साइंस ऑफ इजिंग डोमेस्टिक डिमांड्स, हमारी जो डोमेस्टिक डिमांड्स हैं, मतलब जो डिमांड, भाई देखो डिमांड होगी तो ही तो चीजें बनेंगी, तभी तो देखो सारा जो खेल है ना डिमांड सप्लाई का, डिमांड होगी तो ही तो मैन्युफैक्चरिंग होगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी वहां से फिर चीजें मार्केट में जाएंगी और डिमांड होगी, चीजें बनेंगी। तो अभी क्या है कि हमारी जो डोमेस्टिक डिमांड है वो क्या हो गई है, कमजोर हो गई है, EASC, तो मतलब बिल्कुल आराम, धीमी पड़ जाना। जो हमारे जो साइंस दिख रहे हैं वो बहुत धीमे दिख रहे हैं हमारी डिमांड के, इस वजह से एक चिंताजनक, हमारी जो इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ है वो चिंताजनक हो गई है। देखिएगा कोई मुश्किल पड़ना है, ऑल्दो जिसमें कि द इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज, यहाँ पर एक ध्यान के योग्य यहाँ पर बात है कि ऐसा है कि एकदम से नेगेटिव ना होकर थोड़ा सा एक पॉजिटिव दिखाए एक सेकंड के लिए बस, कि जो कोर इंडस्ट्रीज का इंडेक्स होता है वो रिकॉर्ड है 5.4% ग्रोथ रेट इन जुलाई, मतलब कि जुलाई में 5% की ग्रोथ दिखा रहा है। क्या, जैसे इंडेक्स होते हैं ना हर चीज के, कि जो इंडस्ट्री ग्रोथ का भी इंडेक्स है, कैसे तो आप तोलते मापते जोड़ते घटाते होंगे ना, तो उस इंडेक्स में दिखा रहा है कि जुलाई में 5% का ग्रोथ हुआ, जो कि है सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ दिस एक्सपेंशन। सिग्निफिकेंट मतलब कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट लग रहा है ना, एक्सपेंशन का बढ़ गया भाई, काफी है यार 5%। अपीयर्स टू बी इन्फ्लुएंस्ड, लग रहा है कि ये इन्फ्लुएंस्ड है लो बेस इफेक्ट से। अब बच्चों को नहीं पता कि लो बेस इफेक्ट क्या होता है, पहले तो यहां पर समझेंगे लो बेस इफेक्ट क्या है बच्चों। ये आपका इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो कुछ पता होगा, वरना तो मैं आपको बताती हूँ कि लो बेस इफेक्ट क्या होता है। मान लीजिए कि इस बार आपने इस जून में 100 रुपए कमाए और जुलाई में 110 कमाए, ठीक है, तो बताइएगा कितना परसेंट आपका इंक्रीज हुआ। आप कहेंगे मैम 10%, राइट। ध्यान से सुनिएगा बेटा, क्या मतलब है इस लो बेस इफेक्ट का। जब आपने पहले महीने 100 रुपए कमाए और अगले महीने 110 हो गए, तो आपको क्या लगा, 10% की ग्रोथ हो गई, आपका सीधा मार्केट में क्या गया, 10% का ग्रोथ। इसी तरह अगर मैं कहूं आपने पिछले महीने कमाए 50 और इस महीने 55, तो कितने की ग्रोथ हुई, अरे मैथ्स आता है ना थोड़ा बहुत, तो भी मैम 10% की हुई है, कोई मुझे 5% मत कह देना, तो भी 10% की ग्रोथ हुई। तो इसे कहते हैं लो बेस इफेक्ट। अरे कहने में तो 10% लग रहा है, पर ये तो देखो कि पहले 50 थी अब 55 हो गई, तो भी आप 10% ही बोल रहे हो। अगर 100 से 110 हुई तो भी 10% ही बोल रहे हो। ये तो बताओ कि तुम्हारा बेस वैल्यू क्या था जहां से बढ़ी है। अब बेस वैल्यू ही 50 थी, इस बार जो वैल्यू थी वो ही 50 थी, तो 55 करके कौन सा तीर मार लिया, वो ये कहना चाह रहा है, ठीक है। तो आपने 5% तो लिख दिया कि 5% की ग्रोथ हुई है, लेकिन बेस कहां से इंक्रीज हुआ, 50 से, 100 से, 500 से, 1000 से, वो बेस वैल्यू तो बड़ी कम है, ठीक है। तो कह रहा है कि ये इन्फ्लुएंस्ड, ये लग रहा है लो बेस इफेक्ट, पिछले वर्ष के कम आधार के कारण अधिक वृद्धि दिखना, वही मैंने आपको समझाया। रादर देन अ सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बोले ये लो बेस इफेक्ट की वजह से है, ना कि ये कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी का इंप्रूवमेंट दिख रहा है, ठीक है। सब्सटेंशियल मतलब इंपॉर्टेंट, कोई भी यहाँ पर इंप्रूवमेंट नहीं है, ये तो पिछले साल था ही इतना कम प्रोडक्शन कि वहां पर थोड़ी ग्रोथ हुई तो तुम्हें 5% दिख गई, ठीक है। चलो आगे चलते। सम सेक्टर्स डिस्प्लेड अपरेंटली रोबस्ट ग्रोथ, कुछ सेक्टर्स में डिस्प्ले हुआ, दिखा, अपरेंटली मतलब क्लियर, क्या क्लियर, रोबस्ट, रोबोट जैसा मजबूत ग्रोथ, बट देयर परफॉर्मेंस मस्ट बी व्यूड विद क्वेश्चन,
मतलब सावधानी से, है ना, केयरफुल होकर उनकी परफॉर्मेंस को हमें व्यू करना होगा, देखना होगा, बिकॉज इट फॉलोड शार्प कॉन्ट्रैक्शन इन द प्रीवियस ईयर। पिछले साल बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन था। आपको ग्रोथ तो लग रही है, लेकिन पिछले साल बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन था। कॉन्ट्रैक्शन से मतलब है कि भाई देखो, मान लो कि 2023 में कंपनी 200 यूनिट बनाती थी, ठीक है, 24 में घट के 100 हो गई, 25 में घट के 50 हो गई, और अब 26 में अगर 60 हो गई, और 26 में अगर 60 हो गई, तो क्या इंप्रूवमेंट हो गया? बात समझ में आ रही है? ये तो 20% हो गया, कहने में 20% हो गया, लेकिन आप देखो ना कि प्रीवियस ईयर से हुआ 20%, तो अदरवाइज तो बहुत कम चल रहा है। तो इसे कह रहे हैं शार्प कॉन्ट्रैक्शंस इन द प्रीवियस ईयर, कि पिछले साल बहुत ज्यादा बड़ी गिरावट थी, इसलिए लग रहा है कि वो मजबूत है। कोल प्रोडक्शन, कोयला का प्रोडक्शन फॉर इंस्टेंस रजिस्टर्ड ग्रोथ, कोल प्रोडक्शन ने ग्रोथ की है, व्हाइल रिफाइनरी प्रोडक्ट्स मैनेज टू स्नैप माने तोड़ना, क्या? अ प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रीक ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। देखो क्या था कि जो रिफाइनरी प्रोडक्ट्स थे वो कुछ सालों से बिल्कुल ऐसे हो रहा था, ऐसे 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 ऐसे, प्रोलॉन्ग्ड, लंबे समय से, प्रोलॉन्ग मींस लंबे समय से स्ट्रीक ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे थे, मींस बार बार कमी आ रही थी। अभी क्या करा है कि इस कमी को यहां पर तोड़ा है ना, ये ऐसा ग्राफ बना है। तो कहना चाह रहा है कि जो प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रीक ऑफ कॉन्ट्रैक्शन था रिफाइनरी प्रोडक्ट्स में, उसने स्नैप किया, उसको यहां पर मतलब नीचे नहीं गया, वो थोड़ा सा उठा है, ठीक है, उसको स्नैप किया है, तोड़ा है। आयरन और कंटिन्यू टू शो ब्लिस्टरिंग ग्रोथ। जो आयरन और है मतलब लोहे के जो आइटम्स हैं उनके अंदर बहुत तेजी देखने को मिली। ब्लिस्टर क्या होता है? तो बर्फ का तूफान वगैरह होता है, हम है ना, तो ब्लिस्टरिंग का मीनिंग है बच्चा बहुत ज्यादा तेज यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली आयरन में। बट आप देखेंगे स्टील सेक्टर विटनेस अ ड्रास्टिक स्लो डाउन। ड्रास्टिक मतलब बहुत ज्यादा भारी। स्टील जो है, स्टील इंडस्ट्री जो है उसमें बहुत ज्यादा स्लो डाउन है, और आयरन में ब्लिस्टरिंग ग्रोथ है, बहुत ज्यादा ग्रोथ है। तो बड़ा अजीब सी बात है, लोहा और स्टील में देखिएगा, लोहा अगर डिमांड में है, लोहे का अयस्क अगर डिमांड में है, तो फिर स्टील क्यों नहीं है डिमांड में? बड़ी अजीब बात है। इंडिकेट अनइवन इंडस्ट्रीज मोमेंटम, तो इससे बड़ा अनइवन लग रहा है। अनइवन मतलब क्या ही है, फिर क्या हो रहा है? तो इसे कह रहे हैं अनइवन मोमेंटम लग रहा है ये। अब मोर सीरियस कंसर्न, इससे भी ज्यादा और सीरियस कुछ बात है क्या? परसिस्टेंट। परसिस्टेंट मतलब लगातार जो वीकनेस है इन डोमेस्टिक क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस प्रोडक्शन। तो जो डोमेस्टिक घरेलू तौर पर हम जो क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस पर प्रोडक्शन कर रहे थे उसमें लगातार गिरावट आ रही है। बोथ ऑफ विच हैव रिमेन्ड ड्रैग्स, दोनों के दोनों, क्या? क्रूड ऑयल भी और नेचुरल गैस भी ड्रैग्स बन गए हैं। ड्रैग्स मतलब जो बीच में रोक रहे हैं, किसको रोक रहे हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ को। भाई तेल पे तो सब कुछ डिपेंड करता है, तेल महंगा तो समझ लीजिए सारी चीजें महंगी, ठीक है, क्योंकि वहीं से तो चीजें सर्कुलेट हो रही हैं, राइट। एज डोमेस्टिक प्रोडक्शन रिमेन्स इनएडिक्वेट, हमारा जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है मतलब जो इंडिया में बन रहा है दैट इज डोमेस्टिक प्रोडक्शन, वो इनएडिक्वेट है। इनएडिक्वेट मीन्स इनसफिशिएंट, जो काफी नहीं है ना, नॉट इनफ। इनएडिक्वेट मीन्स नॉट इनफ, इनफ नहीं है, ठीक है। इंडिया डिपेंडेंस, इंडिया डिपेंड करता है ऑन इंपोर्टेड एनर्जी एज इंक्रीज। इंपोर्टेड एनर्जी क्या है? इंपोर्ट करना, बाहर से मंगवाना, राइट। तो हम सारे का सारा जो डिपेंड कर रहे हैं इंपोर्ट से, है ना, बाहर वाले देशों से मंगा रहे हैं, इंपोर्ट एनर्जी पर डिपेंड कर रहे हैं। द कंट्रीज एपेटाइट, एपेटाइट तो भूख होती है ना, लेकिन यहाँ पर कंट्री की भूख नहीं, कंट्री की डिमांड है बेसिकली। एपेटाइट माने भूख, पेट में भूख, एपेटाइट। तो वो मांग है किसकी? क्रूड ऑयल की। इज इंक्रीजिंगली बीइंग वेटेड, और ज्यादा, वेट मींस WHET, वेट बढ़ गई, और ज्यादा बढ़ाई जा रही। कैसे? अब्रोड, अब्रोड से हम और खरीद रहे हैं, क्योंकि भाई डिमांड तो है। हमारे देश में देखो ऐसा नहीं कि पॉपुलेशन कम है या हमें चीजें नहीं चाहिए या ट्रांसपोर्ट नहीं, सब कुछ है। तो जो मांग है, एपेटाइट है क्रूड ऑयल की, ये क्या है? अब्रोड से, विदेशों से और ज्यादा मंगवाया जा रहा है। भाई जब है तो मंगवाना पड़ेगा। रिजल्टिंग इन अ शार्प राइज ऑयल इंपोर्ट बिल, तो हमारी इकोनॉमी के ऊपर क्या हो गया है? भाई सारा पैसा, सारे बिल तो उसी के नाम के कट रहे हैं, भाई भेजो, भेजना पड़ेगा।
भाई तेल मंगवाना है तो वहां पे जाएगा ना पैसा, तो बिल तो बढ़ रहे हैं। ठीक है जी, जैसे हमारे घर में भी होता है कि मान लो चीनी महंगी हो गई है, अगर चीनी 80 रुपए किलो हो गई तो आपकी जेब पे बिल, किराना का जो बिल है वो बढ़ा ना। इसी तरह इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर भी हो रहा है। हाई ग्लोबल ऑयल प्राइसेस एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ एडिशनल यूएस टैरिफ, ये भी कारण कि ग्लोबल ऑयल जो है उसके प्राइसेस, और साथ ही जो यूएस ने अपने टैरिफ्स बढ़ा दिए हैं हमारे ऊपर, जो इंपोर्ट कर रहे हैं, है ना, जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसके ऊपर टैरिफ्स लगा दिया, जिससे हमारा सामान बहुत महंगा हो गया विदेशों में, तो बड़ी दिक्कत आ रही है। कुड फर्दर बर्डन इंडियन एक्सपोर्टर्स एंड इंक्रीज इकोनॉमिक कॉस्ट। तो भाई यूएस का टैरिफ बढ़ गया और हाई ग्लोबल ऑयल प्राइस बढ़ गए, इस वजह से बहुत इकोनॉमिक कॉस्ट जो है बढ़ गई, इंपोर्ट एक्सपोर्टर्स को बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है इंडिया के। Within the core industries, cement and electricity emerged as the main bright spots. Bright spots किसको बोलते हैं? ये इतना काला काला है, ठीक है, इसमें ये देखो, अब ये क्या दिख रहा है? ब्राइट स्पॉट्स, है ना, तो कुछ मतलब उम्मीद की किरण या बढ़िया चीज दिख रही है, एक पॉजिटिव चीज दिख रही है, दैट इज ब्राइट स्पॉट। कौन कौन? सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हमारे देश में सीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी एक ब्राइट स्पॉट की तरह दिख रहे हैं। सीमेंट प्रोडक्शन रिकॉर्डेड अ वेलकम एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब स्पीड, तेजी से सीमेंट प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ा है। वाइल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन रिमेन्ड स्ट्रॉन्ग, इलेक्ट्रिसिटी का जो जनरेशन है वो भी स्ट्रॉन्ग है, बिजली भी बढ़िया बना पा रहे हैं हम। डिस्पाइट स्लोइंग फ्रॉम द प्रीवियस मंथ्स, कुछ पिछले महीनों में कुछ कमी है लेकिन फिर भी ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी ठीक है। हाउएवर सच पॉजिटिव डेवलपमेंट्स, फिर कहता है कि ये जो पॉजिटिव डेवलपमेंट्स दिख रहे हैं ना कि सीमेंट इलेक्ट्रिसिटी ठीक बना रहे हैं, these are few and far between. This is an idiom. इस idiom का मतलब होता है बहुत कम। few and far between, सिर्फ सीमेंट या इलेक्ट्रिसिटी से क्या हो रहा है? few and far between एक idiom है जिसका मतलब होता है बहुत ही कम, मतलब कि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा, बहुत ज्यादा इतना भी पॉजिटिव नहीं है सोचने के लिए। ओवरऑल फाइनल कंक्लूड यहां पर कर रही हूं एडिटोरियल को। द इंडियन इकोनॉमी अपीयर्स टू बी हेडिंग टुवर्ड्स अ चैलेंजिंग फेज। अगर पूरा देखें, अगर ओवरऑल देखें तो हमारी जो इकोनॉमी है एक चैलेंजिंग फेज, एक मतलब ऐसा कह लें कि बड़े ही ऐसे फेज में जाने को तैयार है जो संकट का हो सकता है। कैरेक्टराइज्ड बाय स्लैक डिमांड। स्लैक डिमांड, स्लैक माने लेजी भी होता है ना, पढ़ाया ना मैंने। वीक होता है, स्लैक माने वीक, तो डिमांड बड़ी कम हो गई है, कॉस्ट बढ़ गई है, एंड मॉडरेटिंग हो गई, मॉडरेटिंग धीमी होती जा रही है ग्रोथ। अनलेस जब तक आप इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को और ब्रॉडर नहीं करोगे, उनको गति तेज नहीं करोगे, डोमेस्टिक एनर्जी, भाई खुद एनर्जी क्रिएट करो, प्रोडक्शन इंप्रूव नहीं करोगे, इकोनॉमी में फेसा अगर नहीं करोगे, खुद एनर्जी बनाना, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, खुद मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान नहीं दोगे, अगर सारा का सारा आपका ध्यान सिर्फ अब्रोड से ही मंगवाने में है, एनर्जी मींस तेल एंड ऑल, तो फिर तो ऐसा ही होगा। इससे तो फिर हम प्रोलॉन्ग और लंबे पीरियड तक अगर हम ऐसा करेंगे एक्सटर्नल डिपेंडेंस बाहरी चीजों पर, तो इकोनॉमी जो है दबाव में आ जाएगी, स्ट्रेन में आ जाएगी, इकोनॉमिक स्ट्रेन बढ़ेगा, दबाव बढ़ेगा। अगर हमारी डिपेंडेंसी है किसके ऊपर? अब्रोड के ऊपर, तो ये प्रोलॉन्ग्ड पीरियड, प्रोलॉन्ग माने लंबे समय तक अगर हम विदेशों पे ही डिपेंड करेंगे डोमेस्टिक एनर्जी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में, तो हमारे लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग फेज आने वाला है। टू बी रेडी, ऐसा एडिटोरियल ने कहा, मैं नहीं कह रही हूं। बाकी ये सत्य भी है ना, सच भी है। मेरा मकसद कोई आपके मन में डर का माहौल नहीं क्रिएट करना, जैसा एडिटोरियल में था वैसा मैंने आपको यहाँ पर बयां करा है। चलिए जी, आप कुछ, मैं देखती हूं कि आपको कितने सारे इनमें से वर्ड याद हैं, लिखे जाएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। अभी वीडियो यहां पर एक बार पॉज कर लो। पॉज करने के बाद देखो कंसर्न क्या होता है? चिंता। तुमने पॉज कर ली, अब तुम ओपन कर लो, ठीक है। मॉडरेट माने कम करना, ये एज करना आराम, धीमी, सिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंट, एक्सपांशन बढ़ावा, रोबस्ट कठोर, है ना, कॉन्ट्रैक्शन कमी, स्नैप तोड़ना, प्रोलॉन्ग लंबा, ब्लस्टरिंग तेजी, ड्रास्टिक एकदम से चेंज, है ना, एकदम अलग लेवल, बिल्कुल तीखा, परसिस्टेंट लगातार, ड्रैग हर्डल, इनएडिक्वेट नॉट सफिशिएंट, डिपेंडेंस आसान है, एपेटाइट भूख,
या फिर इस एडिटोरियल में से डिमांड की तरह यूज किया गया है। विट और ज्यादा बढ़ावा देना, बर्डन बर्डन होता है, एक्सेलरेशन स्पीड होता है, मोमेंटम मोमेंटम होता है गति। एक बार लिख भी दूं, आप लिखिए, मैं भी लिख देती हूँ। एक्सपांशन पता ही आपको, बढ़ावा, आसान वर्ड है तो। रोबस्ट, रोबोट कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग, कॉन्ट्रैक्शन भी स्लो डाउन ही है, कमी, स्नैप तोड़ना, ब्रेक करना, प्रोलॉन्ग लॉन्ग से बना है ना, लॉन्ग से लंबे समय तक, ब्लिस्टर तेज, ड्रास्टिक एकदम से, परसिस्टेंट फिर से लगातार, कॉन्टिन्यूस, ड्रैग करना, हर्डल, inadequate, not sufficient, not enough basically, dependence, appetite means demand, बजट इंक्रीज करना, बर्डन पता है आपको, एक्सेलरेशन, मोमेंटम। उम्मीद करती हूँ कि आप वो आप भी अच्छे से, अभी सेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, आपको क्या करना है, आपका जो टेस्ट है बेटा डाल दिया गया है आपकी एप्लीकेशन के ऊपर, जो कि होगा एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट और PQRS का। जो आपको मिलेगा मुद्दा, मैंने आपकी हेल्प कर दी है, वो एडिटोरियल से ही प्रेरित होके मिलेंगे आपको क्वेश्चंस, ठीक है, तो आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अभी भी कोई स्टूडेंट, ये जो क्लास होती है ये आपकी कॉम्प्रिहेंशन का फ्री बैच है, ये क्लास नंबर 8 है आई थिंक। और अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश फाउंडेशन, वोकैबुलरी, वोकैब 360 एंड प्रैक्टिस बैच, स्पोकन इंग्लिश बैच, तो एक बैच तिरंगा बैच जिसके अंदर 12 बैचेस में फ्री दे रही हूँ। तिरंगा बैच तो लाइव बैच है, इसके अलावा भी आपको एक्सेस दिया जा रहा है पूरी ओशन गुरुकुल्स एप्लीकेशन का, तो आप मेरे तिरंगा बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए जी, आपसे मिलेंगे अगले सेशन RC क्लास नंबर 9 में, तब तक के लिए बाय। हाँ जी, एक बात और, कल मैंने इसका डेमो लिया था, तिरंगा बैच सर्च करेंगे, तिरंगा बैच बाय सुमन सूर्यवंशी, एक बार उस वीडियो को आप देखेंगे। सभी स्टूडेंट जिसने नहीं देखी है, क्या देखोगे, तिरंगा बैच बाय सुमन सूर्यवंशी, तो आप उसे, उस वीडियो को 1.5 घंटे का क्लास है, उसे देखिए। अगर कोई बच्चा इंग्लिश में वीक है तो उसका पूरा माइंडसेट चेंज हो जाएगा, उसे लगेगा सबसे आसान ही जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश है। जी, थैंक यू सो मच। सभी स्टूडेंट जाएंगे कहाँ पर, एप्लीकेशन पर, और अपना टेस्ट दे के आएंगे, ठीक है बेटा।